हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है आज है मंडे मतलब फन डे, क्योंकि आज से हम अपनी रेगुलर वॉकअप सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है वो है ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है जहाँ हम जिसके पार देख सकें। जी हाँ, बिल्कुल आर पार देख सकें, इस तरफ से दूसरी तरफ क्या हो रहा है उसे देख सकें। तो दैट कैन बी सीन थ्रू। यहाँ है पारदर्शी। उसके बाद है डिफेटिगेबल। तो डिफेटिगेबल मीन्स क्या होगा? मतलब जो आसानी से थक जाए, बिल्कुल जैसे थकाया जा सके, आसानी से थक जाने वाला, इट इज कॉल्ड डिफेटिगेबल। उसके बाद है ओपेक। जी हाँ, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसमें आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते। जैसे हमारे बाथरूम के ग्लासेस रहते हैं, उसमें आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। दैट कैन नॉट बी एबल टू सीन थ्रू, इट इज कॉल्ड अपारदर्शी, जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है रेवरेंट। जी हाँ, रेवरेंट मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा आदर का भाव हो, बहुत ज्यादा श्रद्धा भरी हुई हो, उसके लिए फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेम रिस्पेक्ट, श्रद्धालु जैसे हम बोलेंगे, या जो आदर बहुत आपको दे, उसके लिए बोलेंगे रेवरेंट। उसके बाद है जोडियक। जी हाँ, जोडियक मीन्स क्या होता है भाई? जोडियक, वैसे जोडियक अगर नाउन में देखा जाए तो जोडियक का मतलब राशियां भी होती हैं, जिन्हें हम लोग अपनी सनशाइन भी बोलते हैं। एरीज हुई, मेष राशि जैसे होती है, ठीक है। और जोडियक का डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लेनेट, तो भाई राशि चक्र या ग्रहों की दशा दिखाने वाला जो चित्र होता है उसे भी हम जोडियक बोलते हैं। तो जोडियक साइन जो है वो राशि होती है, और जोडियक मतलब होता है राशि चक्र, जिस तरीके से पूरे प्लेनेट फैले होते हैं। उसके बाद है होरोस्कोप। तो भाई होरोस्कोप का मतलब कुंडली होता है। जब किसी भी डायग्राम को देख के आप किसी का भविष्य बता सकें, तो जैसे पंडित जी कुंडली देखते हैं, शादी से पहले कुंडली मिलान होता है, उसी तरीके से तो उसी को होरोस्कोप बोलते हैं, फोरकास्ट ऑफ अ पर्सन फ्यूचर, कुंडली जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद है प्लेनेटेरियम। जी हाँ, प्लेनेटेरियम मीन्स क्या होगा भाई? प्लेनेटेरियम बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, जो अक्सर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अ बिल्डिंग इन विच मूविंग इमेजेस ऑफ द स्काई एट नाइट आर शोन। तो भाई तारा मंडल जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर बच्चों को या बड़ों को दिखाया जाता है कि कैसे मूवमेंट होती है तारों की, ठीक है। तो ये है प्लेनेटेरियम। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है प्लेटिट्यूड। जी हाँ, प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कई बार रिपीट हो गया तो बहुत साधारण हो गया, कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, इट इज कॉल्ड प्लेटिट्यूड। अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन रिपीटेड सो ऑफन दैट इज मीनिंगलेस। तो मतलब अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, साधारण है, ठीक है, आम बातें, ऐसा होता ही रहता है। इट इज कॉल्ड प्लेटिट्यूड, ठीक है। उसके बाद है इंडिस्पेंसिबल। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ इंडिस्पेंसिबल? भाई जो बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जिसके बिना काम पूरा नहीं हो सकता, उसी के लिए हम बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। समथिंग दैट इज नेसेसरी, अनिवार्य जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनिवार्य जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है पेडेंटिक। जी हाँ, पेडेंटिक मीन्स क्या होगा? तो भाई कंसर्न विद माइनर डिटेल और रूल्स, बारीकी से ध्यान जिस पे दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं पेडेंटिक। अभी हमने लास्ट टाइम आपको बताया था पंडिताओं, जिसमें बहुत बारीकी, हर चीज को बहुत ध्यान दिया जाता है, इट इज कॉल्ड बारीकी से ध्यान देना, पेडेंटिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। जी हाँ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका होने और ना होना बिल्कुल एक समान है, इट इज कॉल्ड ट्रिवियल। समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंट, तुच्छ जिसे हम बोलेंगे, उसके लिए, ठीक। उसके बाद है ऑक्सिलरी। जी हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ी होंगी, अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं मतलब सहायक क्रिया, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वही ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सहायक, किसी चीज की एडिशनल, किसी चीज से ज्यादा, तो उसके लिए प्रोवाइडिंग एडिशनल हेल्प एंड सपोर्ट, इट इज कॉल्ड सहायक जिसे हम बोलते हैं, उसके लिए आएगा। उसके बाद है स्कैप गॉड। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ स्कैप गॉड? स्कैप गॉड हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो स्कैप गॉड के लिए पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन। बलि का बकरा जैसे हम बोलते हैं, उसे स्केप गॉड बोलते हैं। भाई करा किसी और ने, भुगतना किसी और को पड़ा, वही है बलि का बकरा। उसके बाद है एक्सपीडिशन। जी हाँ, एक्सपीडिशन मीन्स क्या होगा? एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, किसी खास मकसद के लिए जो काम किया जा रहा है। एन ऑर्गेनाइज जर्नी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। तो भाई पहले से तय यात्रा जो किसी खास मकसद के लिए की जा रही है, उसी के लिए हम बोलते हैं एक्सपीडिशन, ठीक है। जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है बिल्कुल बेहतरीन उदाहरण या प्रतीक, जिसके लिए हम दे सकते हैं पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। जैसे हमारे एपीजे
अब्दुल कलाम जी, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी एक एपिटोम है महानता की, इंटेलिजेंस का, और सबसे बड़ी बात है हम्बलनेस का, तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है किसी का अनादर करना, किसी की इंसल्ट कर देना। कंसिडर टू बी अनवर्थी ऑफ वंस कंसिडरेशन, तिरस्कार करना, अनादर करना, उसी के लिए डिसडेन आएगा। उसके बाद है एगनी। जी हाँ, एगनी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपसे बहुत बार कई बार पूछा जाएगा वो। तो एगोनी का मतलब होता है एक्सट्रीम फिजिकल सफरिंग या मेंटली सफरिंग, वेदना जैसे हम बोलते हैं, पीड़ा, दर्द की बिल्कुल सबसे टॉप मोस्ट कंडीशन जिसे हम वेदना बोलते हैं, वही एगोनी के लिए आएगा। ठीक। उसके बाद है ऑटोनॉमी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी का क्या अर्थ है? द राइट और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। भाई स्वायत्त इसे बोलते हैं, अर्थात यहाँ पर आप अपने फैसले खुद ले सकते हो, आपको किसी और की फैसले लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज आपने देखा होगा, ऑटोनॉमस कॉलेज आपने देखे होंगे, भाई वो कॉलेज खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी से उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है एवियरी। एवियर के मतलब होता है भाई पक्षी गृह, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, पक्षियों को पाला जाता है, वही एवियरी कहलाता है। उसके बाद है ऑटोक्रेसी। तो भाई ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक तंत्र जहां पर एक व्यक्ति के पूरे आदेश चलेंगे, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, उसी को हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, अर्थात एक व्यक्ति ही सर्वे सर्वा होगा, ऑल इन ऑल होगा। ठीक, जरा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, दैट कैन बी सीन थ्रू। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है दैट कैन बी सीन थ्रू, तो जिसके पार देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट। अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स, तो अभी अपन ने देखा था, देखिए यहाँ पे डिफेटिगेबल दिया हुआ था, थकने वाला, ओपेक दिया था जिससे पार नहीं कर सकते, रेवेनेंट दिया था जिसमें असीम श्रद्धा है, दया है, असीम श्रद्धा और इज्जत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लेनेट, तो इसके लिए जोडिएक आ जाएगा। जी हाँ, जोडिएक जो हमने बताया था, होरोस्कोप कुंडली के लिए हमने आपको बताया था, प्लेनेटेरियम तारामंडल था, और प्लेटिट्यूड जो था वो किसके लिए था? आप क्या बता सकते हैं? प्लेटिट्यूड, जी हाँ, प्लेटिट्यूड था साधारण के लिए, जो बार बार रिपीट होके मीनिंगलेस हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल, तो यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि भाई इसके बिना तो काम नहीं चल पाएगा, अनिवार्य है। पेडेंटिक का मतलब था जो बारीकी से हर चीज पे ध्यान दे। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ था, जिसकी कोई वैल्यू होना या ना होना बराबर है। और ऑक्सिलरीज मतलब था सहायक, एडिशनल कुछ भी हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, तो पर्सन जो किसी और के काम के बदले बलि का बकरा बन जाए, तो अर्थात वहां पर हो जाएगा स्कैप गॉट। जी हाँ, स्कैप गॉट हो जाएगा। एक्सपीडिशन का अर्थ था यात्रा के लिए, अभियान के लिए आया था। एपिटोम का मतलब प्रतीक या चिन्ह, एग्जाम्पल के लिए था। डिसडेन का मतलब तिरस्कार था। तो आप इसे देख सकते हैं। जी हाँ, अगर वोकैब का खजाना अच्छा है तो इंग्लिश कभी पीछे नहीं रहेगी आपकी, आप हमेशा इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे। उसके बाद है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, तो इसके लिए एगनी अभी हमने आपको बताया था, बहुत ज्यादा। जबकि ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्त था, खुद अपने डिसीजन लेना। ऑटोक्रेसी का मतलब एक तंत्र था, एब्सोल्यूट पावर किसी एक व्यक्ति के पास। और एवियरी का मतलब था पक्षी गृह, जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर पक्षी पाले या रखे जाते हैं। तो देखा कितनी जल्दी से हम लोगों ने इसे सॉर्ट आउट कर लिया, कितनी जल्दी से हमने अपना आज का एक सेशन कंप्लीट किया। तो बस कल मिलते हैं हम लोग सिनोनिम्स के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।